अब सुनने में आया है कि खान साहब 9 सीटों से खुद अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक सीट रख सकता है, बाकी सब सीटें उनको छोड़नी पड़ेंगी। अब जब 8 सीटों पे अगेन इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन का बोझ, इलेक्शन कमीशन का बोझ, सारी कैंपेन्स का बोझ अलग से फिर आवाम पे आएगा। लेकिन क्यों, जब हुकूमत को आवाम को सब्सिडी देनी हो, आवाम को कोई देना हो, रेफरेंस देना हो, या आवाम को कोई सहूलत देनी हो, तो उनके ख़जाने खाली होते हैं, उनकी मईशत माजूर होती है, उनके ऊपर कर्ज़ों का बोझ होता है। लेकिन जब सियासतदानों के लिए या इनकी सियासत को चमकाना हो, इनके इलेक्शंस करवाने हो, या इनके कोई भी प्रोटोकॉल्स के लिए या किसी किस्म के लिए भी कोई भी खर्चा हो, तो वहाँ पे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं किया जाता। ये नाइंसाफ़ी आवाम के साथ ही क्यों, ये जुल्म आवाम के साथ ही क्यों कि हर 6 महीने, हर 3 महीने बाद ये इलेक्शन के ड्रामे, जब जिसका दिल चाहा चौक में खड़े होकर नारा लगा दिया हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम पार्टी बदल रहे हैं, और सब का सब खर्चा आवाम की जेब के ऊपर ही बोझ बनता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर I-10 2 में, और यहाँ पे हम आवाम से पूछते हैं कि क्या ये खान साहब का फ़ैसला दुरुस्त है, क्या खान साहब का फ़ैसला आवाम के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, क्या खान साहब का फ़ैसला हुकूमत की मईशत के ऊपर या हुकूमत की बजट के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से एक शख्स, हम पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? सबील अहमद। सबील अहमद साहब, आप कहाँ से? मैं I-10 में ही रहता हूँ जी। ठीक है। अच्छा सबील अहमद साहब, आपके ख्याल में जो खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 8 सीट उनको दोबारा फिर से छोड़नी होंगी और एक बार अगेन इलेक्शन होंगे, उनका फैसला ठीक है? देखें, मेरे हिसाब से तो खान साहब का ये फ़ैसला बहुत दुरुस्त है। उसका रीज़न आपको मैं ये बता देता हूँ, इस वजह से कि देखें ये चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो ज़ाहिर बात है चोरों को ईंट का जवाब पत्थर से खान साहब ने देना है, तो वो उसका जवाब उनको देने के लिए वो ज़ाहिर बात है 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेशक उन्हें 8 सीटें छोड़नी पड़ेंगी, आवाम पे बोझ आएगा, सारा कुछ है, लेकिन ये करप्ट टोले को एक मैसेज आएगा खान साहब की तरफ से और आवाम की तरफ से कि आवाम किसके साथ खड़ी है। तो सबील साहब का कहना है कि खान साहब का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, कोई मसला नहीं, हम उस इलेक्शन के खर्चे को भी मानने के लिए पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है कि क्या खान साहब को 9 सीटों पर इकट्ठे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल, खान साहब का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टोला है वो पाकिस्तान पे जिसने मुसल्लत किया, जिस तरीके से पाकिस्तान में मुसल्लत हुआ, तो मेरी राय ये है कि जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती, पाकिस्तान के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। इलेक्शन करवाएं, जो CDA की वज़ीर-ए-आज़म है उनको चाहिए कि वो इलेक्शन का ऐलान करें, छोड़े, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने थे, ख़त्म कर दिए, तो बस अब इलेक्शन करवाएं और जाएँ, जान छूटे। तो इन्होंने जो कुछ किया, अगर इनको चाहिए इलेक्शन करवाएं ताकि इसका हल मिले, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। अब पाकिस्तान की जो मईशत थी, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त तक लोड शेडिंग भी नहीं थी, बाकी सब कुछ सिस्टम सही चल रहा था। जैसे ही वो गए उसी दिन से लोड शेडिंग शुरू होगी, पेट्रोल 200, 100, 150 से 250 पे गया है, इसी तरह बाकी मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है। कल मुफ्ती इस्माइल ने ख़ुद कहा है कि हम जिसके पास जाते हैं वो हमें धुतकार देता है। तो ये क्या, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त थी? आप जाएँ 3-4 महीने पहले पाकिस्तान की इज़्ज़त देखें, अब देखें, अब उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। तो इनको चाहिए इलेक्शन करवाएं और जाएं, साइड पे हो। और ये वज़ीर-ए-आज़म जी अब CDA के वज़ीर-ए-आज़म रह गए हैं, अब इनका मेरा ख्याल है बाकी कोई काम ही नहीं है, तो इनसे इस बेइज्जती से अच्छा है कि वो इलेक्शन करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो ये आपका ये कहना है कि PDM को अभी सीट्स छोड़ देनी चाहिए ताकि जनरल इलेक्शन की तरफ लोग आ जाएं, आवाम पे भी बोझ न पड़े, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही डेफिनेटली, लेकिन आवाम पर भी बोझ न पड़े और ये इलेक्शन भी हो जाए, बार बार ज़िमनी इलेक्शन या ये सब डेफिनेटली आवाम की जेब पर बोझ है। मैं आखिर में बात करूँगा PDM के जो सरबराह उनके हवाले से, फजल रहमान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में औरतों की हुकूमत जायज़ नहीं है, जब इनको वजारत दी गई जाके उनके कदमों में बैठे हुए थे। इसी तरह फिर अब ये साथ मरीम नवाज़ साहिबा के कभी एक जगह सर रख रहा है, कभी दूसरी जगह रख रहा है, तो इसको चाहिए जो चीज़ है उस पर अपने कायम रहे, तज़ाद ना फैलाए, फसाद ना फैलाए। जब इनसे पूछा गया कि आपने यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाया, तो इन्होंने अपने जो
शूरत थी, उनको बताया कि ये एक सियासी बयान है। क्या सियासी बयान में आप किसी बंदे को काफिर के कहलाएंगे? क्या ये आपका सियासी बयान है? क्या ये आपका सियासी नुक्ता है? आपको शर्म आनी चाहिए। और आप जब 150 रुपये का पेट्रोल था, आप रोज़ एहतजाज उठ के आ जाते थे इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पे कि महंगाई हो गई है। उस वक्त महंगाई थी। अब जब 248 का पेट्रोल गया था, उस वक्त ये हज करने चले गए थे। ये बहुत हाजी सदी के बेटी है ना, इसलिए हज करने चले गए थे। उस वक्त इनको याद नहीं था, अब इनको याद आया है जब। और वो बिलावल साहिब नहीं कहूँगा, साहिबा, वो वहाँ से उठ के आ रहे थे जब 150 रुपये पेट्रोल था, भाग भाग के आ रहे थे कि ये हुआ है, वो हुआ है, महंगाई हुई है। अब कहाँ महंगाई है? खुद गए वो इस वक्त वजारत सियाहत है। जब उन्होंने जैसे ही अपना चार संभाला, वो घूम रहे हैं 1-1.5 महीना घूम के पाकिस्तान आए हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है, उनकी काम पे टांक रही होती है, थैंक यू, शुक्रिया। इस्लामाबाद से एक और मुकीम है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनके राय के मुताबिक खान साहब का 9 सीट्स पे गट्ठा इलेक्शन लड़ना दुरुस्त है या नहीं? देखें जी, बात यह है कि खान साहब जो है ना, वो ऐसे ही जो है ना, मतलब है शोर मचा रहे हैं। और उन्होंने ऐसे शोर मचाते मचाते 4.25 साल अपने ज़ाया भी किए, अवाम के भी किए, गवर्नमेंट के भी किए, और हमारे भी अवाम के किए। ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है उससे। और सबसे बड़ी जो मतलब है मैशियत को नुकसान पहुंचा है, वो खान साहब की वजह से पहुंचा है। आज आप देखें, खान साहब ने अगर 4.25 साल में कुछ किया होता तो यहाँ मुल्क के अंदर कुछ चीज़ नज़र आती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल यानी कि उनसे तंग आ चुके हैं। और हम ये पार्टी की बात नहीं करते कि हम नवाज़ शरीफ की पार्टी के हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने PTI को वोट दिया है, लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि हमने अपने वोट को ज़ाया किया है। और कहने की बात यह है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के जो कल्चर में जो बदतमीज़ी जो है ना दी है, वो यानी कि नौजवान नस्ल को दी है। आज हमारे बेटे भी जो है ना, वो बाप से मुतालबा करते हैं, कहते हैं कि जी मतलब है क्या है जो है ना, नो एब्सोल्यूटली, यानी कि वो अपने बाप को भी ये बात कहते हैं, हाँ एब्सोल्यूटली नॉट, यानी कि वो अपने बाप को कहते हैं जी नहीं, ये हम खुद मुख्तियार हैं। मतलब अपने बाप की भी बात वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये किसने कल्चर दिया है? ये तो इस मुल्क के अंदर जो है ना, ये हमारे लीडरान ने दी है। हमारे लीडरों की ये हालत है तो आवाम की क्या होगी? ये तो घरों में एक झगड़ा फसाद बना कर रखा हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, आप देखेंगे। अब आवाम बिल्कुल तंग आ चुकी है इनसे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी सीट के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। और आपने मुझे ये क्वेश्चन किया 9 सीटों में, वो वैसे जो है ना एक ड्रामा बना रहे हैं। अभी जब वो हार जाते हैं तो वो कोई ना कोई मतलब है ड्रामा खड़ा कर देते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा जी कि हम इस्लामाबाद में 10 लाख का जो है ना वो जुलूस लेकर आ रहे हैं, क्या कि आवाम को सिर्फ बुसलाने फुलाने के लिए, जबकि हकीकत ये है कि खान साहब से कुछ भी नहीं हो। खान साहब एक खिलाड़ी आदमी है, वो खेल कर सकते हैं, बाकी वो मुल्क को चलाने वाले नहीं हैं। तो मैं इसी के साथ कहूँगा कि अब हमारी जान छोड़ दो। आपने बहुत वादे किए कि सब्र करो, अभी सब्र की इंतहा हो गई है। और ये बच्चे भूखे हमारे जो है ना इस वक्त, इनसे पूछ लें आप कि ये मतलब है ये क्या कह रहे हैं कि सुबह हम निकलते हैं, शाम तक मतलब है रात तक हम वापस आते हैं तो घर में हमारा चूल्हा जो है ना वो बुझे होते हैं। तो ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सा तरीक़ाकार है? तो इसलिए हम खान साहब से हम ये कहते हैं, नवाज़ शरीफ से भी कहते हैं, शहबाज शरीफ से भी कहते हैं, कम अज़ कम खुदा का खौफ खाएँ और अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम का ख्याल रखें। हम ये नहीं कहते कि जी शहबाज शरीफ अच्छा इंसान है, उसके दिल में दर्द है आवाम का, ये मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने भी मतलब काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं कि वो मुल्क से छोड़ कर आएँ। वो हम उनको दावत देते हैं वो आएँ, मुल्क को संवारें। मुल्क के अंदर कम अज़ कम जो है ना कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो नवाज़ शरीफ की वजह से आ रही है। आज मोटर पे पर सफ़र करते हैं तो नवाज़ शरीफ के नाम से हम कर रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो उसने फ्लाई ओवर बनाएँ या और कोई या रुकावट हो रही है ट्रैफिक के अंदर, सारी चीज़ें वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ बनाए तो वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत से बना है। उसके बाद हमें बताया ना किसने बनाया है? इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इस तरह आज़ाद कश्मीर है, उसके अंदर भी अभी इनकी हुकूमत है। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस 4 साल के अंदर कोई नौकरी किसी को नहीं मिली, कोई ठेका किसी को नहीं मिला, कोई रोडें नहीं बनी, कोई कुछ भी नहीं। ये सिर्फ राजा तनवीर अलियास को जो है ना लेकर आ गए कि जी वो खरबों का मालिक है, वो अरबों का मालिक है, उसे 5 करोड़ रुपया लेकर या 5 अरब रुपया लेकर उसको हुकूमत दे दी। ये कौन सी तरीक़ाकार है? तो मैं ऐसे खान साहब से कहता हूँ, खान साहब मेहरबानी करें, आप चले जाएं, किसी और को मौका दें।
बेशक नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, अदरवाइज़ कोई और बंदा आ जाए, लेकिन हम तंग आ चुके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। तो जी इनका कहना था कि खान साहब का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उनको 9 सीट्स पे इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। मईशत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और आवाम पर इस इलेक्शन का मज़ीद बोझ मत डालें।